अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद पैशन में आज हम लोग बहुत ही मज़े का ऑमलेट पराठा पिज़्ज़ा बनाएंगे जो कि झटपट रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान है। जितना ये आसान है उतना ही ज़्यादा मज़े का भी है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पराठा रेडी कर लेते हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जैसे ही कलर चेंज हुआ इसकी साइड को चेंज करेंगे और कुछ सेकंड पकाने के बाद फिर साइड चेंज करेंगे। मैंने देसी घी यूज़ किया, आप लोग चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने देसी घी यूज़ किया। मेरा चम्मच फ्लैट था लेकिन टोटल ये 1 खाने का चम्मच ही है। साइड को चेंज करेंगे और पराठे को मीडियम हीट पे पकाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पराठे को मीडियम हीट पे पकाएं, तभी पराठा अच्छा बनेगा। अब हम लोग चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे, नीचे से पकाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत पराठा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम लोग एक साइड पे कर देंगे और आपको जितने बनाने हैं बना के रख सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट ओवर पराठा या फ्रोज़न पराठा से भी रेडी कर सकते हैं। अक्सर पराठा बच जाता है, कोई भी नहीं खाता। आप लोग उसको पिज़्ज़ा बनाएं और खूब एंजॉय करें। जल्दी से अपना ऑमलेट रेडी करते हैं। ऑमलेट के लिए मैंने 3 अंडे यूज़ किए जो कि लार्ज साइज़ के थे। आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हरी मिर्चें मैंने यूज़ की हैं बारीक कटी हुई 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ, धनिया मैंने यूज़ किया 2 खाने के चम्मच बारीक कटे हुए और नमक मैंने 1/4 चाय का चम्मच यूज़ किया। लाल मिर्ची मैंने 1/4 चाय का चम्मच यूज़ किया। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। मैंने बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट बनाया जैसा कि मुझे पसंद था। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो पैन मैंने ग्रीस नहीं किया क्योंकि मेरा पैन बिल्कुल स्टिकी नहीं था। आप लोगों का स्टिकी है तो आप लोग ज़रूर ग्रीस कर लें उसको। 80% जब अंडा पक जाएगा, ऑमलेट रेडी हो जाएगा, तो हम लोग पराठे की ऊपर वाली साइड को नीचे और नीचे वाली साइड को ऊपर रखेंगे और बहुत ही आराम से साइड को चेंज कर लेंगे। चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें, नीचे से भी पकाने की ज़रूरत नहीं। पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप यूज़ कर सकती हैं, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकती हैं। लेकिन सारी बात है पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा सॉस के साथ ही जायका अच्छा आएगा। मोज़रेला चीज़ जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। और ब्लैक ऑलिव यूज़ किए टॉपिंग के लिए। टॉपिंग मैंने बहुत सिंपल की, आप लोग को जैसी टॉपिंग करनी है आप लोग करें। बेल पेपर मैंने 2 कलर की यूज़ किया, आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। और लाल मिर्ची चिली फ्लेक्स जो हैं वो यूज़ किए। ड्राइड ऑरेगनो या ऑरेगानो आप लोग जो भी इसको कहते हैं अपने जायके के मुताबिक डाल लें। हल्की सी आंच पे इसको पकाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊँ, मैंने तवा यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा पैन बहुत मोटा था। अगर आप लोगों को लगता है कि ये नीचे से जल जाएगा या आपका पैन पतला है तो तवा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यकीन जाने जितना ये खूबसूरत लग रहा है ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का था। ये आप लोग ट्राई करेंगे तो तभी आप लोगों को पता चलेगा। पिक्चर्स तो मैंने खूब बनाई इसकी। बस गरम गरम इसको हम लोग सर्व करेंगे। आप लोग इसको किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। सुबह के टाइम खाएं, शाम को खाएं, आप सहरी में भी बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकती हैं। बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इसको। अगर पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है तो ये झटपट से पिज़्ज़ा बन जाएगा और आसान भी है। आप लोगों ने देखा तो एक दफ़ा आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फिर ये आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट।